मिडफोर्ड, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य का एक शांत शहर। यहाँ की सड़कें इतनी शांत थीं कि रात में गुजरती पुलिस कार की आवाज भी दूर तक सुनाई देती थी। शहर के बीचों बीच खड़ा था डिपॉजिटर ट्रस्ट बैंक। लोग कहते थे अगर पैसा कहीं सबसे सुरक्षित है तो यही जगह है। लेकिन उसी शहर के पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। वर्दी उसके शरीर पर थी, मगर दिमाग में कानून नहीं, सिर्फ लालच चल रहा था। उसका नाम था कैप्टन जेरा क्लेमेंटी। जेरा ने अपने दोस्त टॉमी से एक रात धीमी आवाज में कहा, हम हर दिन करोड़ों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आता है? टॉमी मुस्कुराया, जैसे मजाक सुन रहा हो। तो क्या करना चाहते हो, बैंक लूट लें? जेरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लूट नहीं, ऐसे साफ करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस पल से योजना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे टीम बनाई गई। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर, एक पुराना गैंगस्टर फ्रांसिस और एक ऐसा आदमी जो अलार्म सिस्टम को धोखा देना जानता था। उसका नाम था बकी। 2 महीने तक उन्होंने बैंक के नक्शे, वायरिंग और अलार्म सिस्टम का अध्ययन किया। हर सर्किट, हर तार, हर रास्ता। फिर आई मेमोरियल डे की रात। पूरा शहर जश्न में डूबा था। आसमान में आतिशबाजी फूट रही थी और धमाकों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उसी शोर के बीच 4 परछाइयां बैंक के बगल की दुकान की छत पर चढ़ गईं। नीचे था बैंक का मजबूत वॉल्ट, कंक्रीट की मोटी छत जिसे अजय माना जाता था। बकी ने सावधानी से डायनामाइट लगाया और चारों तरफ सैंड बैग रख दिए। जेरा ने घड़ी देखी और धीमे से बोला, अब। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उसी पल आसमान में भी आतिशबाजी फूटी और शहर को लगा कि यह भी उसी जश्न का हिस्सा है। छत टूट चुकी थी। वेल्डिंग टॉर्च की नीली लौ अंधेरे में चमक रही थी। लोहे की मोटी सरिया धीरे धीरे कटने लगी। फिर शुरू हुआ असली खेल। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स एक एक करके खुलने लगे। सोना, हीरे, नकदी। 3 रातों तक वो आते रहे। हर रात कुछ और बॉक्स खुलते गए। जब सब खत्म हुआ तो लगभग $12 मिलियन का खजाना गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद बैंक को चोरी का पता चला और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। FBI जांच में उतरी। विडंबना ये थी कि जांच टीम में वही टॉमी भी शामिल था जो इस चोरी का हिस्सा था। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई औजार नहीं, कोई सुराग नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। जेरा को लगने लगा कि अब वो बच चुका है, लेकिन अपराध की दुनिया में एक नियम हमेशा सच साबित होता है, लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। 1 साल बाद पैसों को लेकर टॉमी और जो के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। गुस्से में टॉमी ने बंदूक निकाल ली और गोली चला दी। उस एक गोली ने 1 साल से छुपी पूरी कहानी को बाहर ला दिया। जब पुलिस ने जो की कार की तलाशी ली तो ट्रंक में चोरी का सामान और ड्रग्स मिले। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था। उसने FBI से सौदा किया और फिर एक एक करके सबके नाम सामने आने लगे। जेरा, टॉमी, फ्रांसिस, बकी, वो सभी लोग जो कानून की रक्षा करने की कसम खाते थे, असल में उसी कानून को लूट रहे थे। कोर्ट रूम में खड़े जेरा के चेहरे पर अब वही आत्मविश्वास नहीं था। जज ने फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को 30 से 40 साल की सजा। वर्दी उतर चुकी थी, हथकड़ियां लग चुकी थीं। मिडफोर्ड ने उस दिन एक कड़वा सच सीखा। सबसे मजबूत ताले भी बेकार हो जाते हैं जब चाबी रखने वाला ही चोर बन जाए।